दोस्तों, क्या कोरोना वायरस इस दुनिया के लिए वायरस है? बिल्कुल नहीं। मैं इस वायरस को वायरस नहीं बल्कि इंसानों को ही इस धरती के लिए वायरस मानता हूं, क्योंकि समय समय पर इंसान अपनी औकात कुछ इस तरह से दिखाते हैं जिससे ना सिर्फ इंसान बल्कि पूरी इंसानियत सभ्यता शर्मसार होने पर मजबूर हो जाती है। मैं आपको समय समय पर जानवरों के साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में बताता रहता हूँ, इस उम्मीद में कि जो लोग इन वीडियोस को देखते हैं कम से कम उनके दिल में तो जानवरों के प्रति इंसानियत जगे। लेकिन बदकिस्मती से अभी भी जानवरों के ऊपर क्रूरता या मैं कहूँ अंतहीन क्रूरता जारी है। ये कोई नहीं समझता कि जितना इंसान इस धरती के लिए जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जानवर इस धरती के लिए जरूरी है। और ऐसा ही शर्मसार करने वाला एक और वाकया हमारे भारत के केरला राज्य में हुआ। जी हाँ, वो राज्य जो इस देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है। और ऐसे ही कुछ पढ़े लिखे लोगों ने न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे भारत के साथ साथ इंसानी सभ्यता को शर्मसार करने का काम किया। आज मैं आपको न सिर्फ उस पूरी घटना के बारे में बल्कि उसके साथ दो और ऐसी ही बदकिस्मत घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहली घटना 27 मई 2020 के दिन हमारे भारत के केरला राज्य में हुई। मालापुरम राज्य में बहने वाली वेलियार नदी में ये पूरी घटना देखने को मिली। 27 मई के दिन इस नदी में घायल हथिनी को देखा गया और देखते ही देखते उस हथिनी ने दम तोड़ दिया। इस हैवानियत जैसी घटना होने के एक हफ्ते बाद आम लोगों को इसके बारे में सोशल मीडिया के सहारे पता लगा। जिसने भी इसके बारे में सुना उसने आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग करी। असल में केरल के साइलेंट वैली जंगल की एक हथिनी खाने की तलाश करते हुए इंसानों के क्षेत्र में आ गई। गर्भवती हथिनी को इंसानों द्वारा खाना भी दिया गया और उस खाने में शामिल था एक बड़ा सारा अनानास। और इंसानों पर अंधा विश्वास करते हुए उस बेचारी ने अनानास को एक झटके में ही खा लिया। लेकिन तभी उस हथिनी को एक और झटका लगा, क्योंकि वो अनानास बारूद से भरा हुआ था और मुंह के अंदर जाते ही वो पटाखे फूट पड़े। इन पटाखों की क्षमता ऐसी थी कि हथनी के जबड़े बुरी तरह से फट चुके थे। सिर्फ जबड़े ही नहीं बल्कि हथनी का पूरा मुंह ही धमाके के साथ फट चुका था। मांस का एक बड़ा सा लोथड़ा हथनी के मुंह से बाहर लटक रहा था। इस चोट की वजह से जो तकलीफ उसे हो रही थी उसे दुनिया का कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और समस्या अब उसके सामने थी कि वो अब कुछ भी खाने में सक्षम नहीं थी। अपने मुंह के दर्द को थोड़ा दूर करने के लिए और अपने मुंह को आराम पहुंचाने के लिए बेचारी हथिनी ने पानी का सहारा लिया और वो सीधा जाकर वेलियार नदी में खड़ी हो गई। पानी की ठंडक की वजह से उस हथिनी को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। आप शायद विश्वास ना करें, पर आने वाले 3 दिनों तक वो हथिनी उस नदी में ऐसे ही खड़ी रही और 3 दिन तक इंसानों के द्वारा दिए गए दर्द को सहने के बाद अंत में उस बेचारी ने दम तोड़ दिया। अब ना सिर्फ वो हथिनी मरी थी बल्कि धीरे धीरे वो बच्चा भी मर रहा था जो उस हथिनी के पेट में था। उसने तो अभी तक दुनिया देखी भी नहीं थी। अब इन सब का जिम्मेदार कौन था? जी हाँ, वही जानवर जो इंसानों जैसा दिखाई देता है लेकिन इंसानियत के नाम पर उसमें खोखलापन मौजूद था। हथिनी के शव को हॉस्पिटल ले जाया गया और पोस्टमार्टम के आदेश दिए गए, जिसमें पता लगा कि ये चोट उसे लगभग 2 हफ्ते पहले लगी थी। ऐसा ही कुछ पहले भी केरल में देखा जा चुका है और अब की बार था जिला कोल्लम। उस हथिनी का भी जब पोस्टमार्टम किया गया तब उसे भी ऐसी ही चोट लगी हुई पाई गई थी। खैर, बाद वाली हथिनी की बात करते हैं तो इस हथिनी के साथ हुए अनानास वाले हादसे के बारे में वन विभाग को 23 मई के दिन ही पता लग गया था, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अगले 2-3 दिन वो हथिनी को बचाने के नाकाम प्रयास करते रहे। उसे किनारे तक खींचने के लिए 2 और हाथियों को बुलाया गया, लेकिन वो किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही थी। लेकिन ऐसा क्यों था कि वो किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही थी? तो इसका जवाब था विश्वास। उसे एक बार इंसानों ने ऐसा तोड़ा कि उस बेचारी ने अपने जैसे दिखने वाले हाथियों को भी अपने पास नहीं आने दिया। उस बेचारी पर हमला एक रिहायशी क्षेत्र में हुआ था और वो चाहती तो वहां तांडव मचा सकती थी, जिसमें ना जाने कितने ही इंसानों की शायद जान भी चली जाती। बेचारी उस हथिनी के साथ जो हुआ उसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। जिन लोगों ने इसके बारे में सुना उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी। बहरहाल अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो हमला किसने किया था, लेकिन फिर भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। वन विभाग भी ये पता करने में जुटे हुए हैं कि इस पूरे बेरहम कांड का गुनहगार कौन है। अब क्योंकि एक हाथी घायल होने के बाद भी इधर उधर चल सकता है तो इस बात के लिए कोई पक्के तौर पर ये नहीं कह सकता कि असल में इस हाथी के ऊपर हमला कहाँ किया गया, क्योंकि जिस नदी में उसकी मौत हुई उससे पहले क्या पता वो कहाँ से चल कर आई थी।
उसकी दर्दनाक मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया। यह घटना भी और दर्दनाक घटनाओं की तरह छिप जाती अगर वहां के वन विभाग में मौजूद एक अधिकारी ने नदी में खड़ी इस हथिनी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डाली होती तो। इस घटना के बारे में जानने के बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर ही फूट पड़ा। कुछ समय बाद ये गुस्सा भी शांत हो जाएगा और ये घटना भी और बेरहम घटनाओं की तरह ऐसे ही दफन हो जाएगी, लेकिन इंसान कभी नहीं बदलेगा। बहरहाल अब बात करते हैं अगली घटना की, जब एक डॉग को कई सालों तक एक ही जगह पर बांधकर रखा गया। इस वजह से वो ना सिर्फ उनकी हालत खराब कर देते हैं बल्कि वो उन्हें एक लंबे समय तक भूखा भी रखते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ इस प्यारे से डॉग जिसका नाम ड्यूक था उसके साथ हुआ। जरा इसे देखिए, ये कितना प्यारा है। इसे देखकर ये सोच पाना भी मुश्किल है कि बेचारे इस डॉग ने क्या क्या देखा है। मैं इसकी कहानी आपको शुरुआत से बताता हूँ। ड्यूक एक शिकारी कुत्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी हुई होगी। इसके अलावा इस डॉग का मालिक खुद भी एक शिकारी था और अपने इसी बर्ताव की वजह से उसने कभी ड्यूक का सही से ध्यान नहीं रखा। ग्रीस जैसे देश में जहां आज भी हजारों डॉग्स को ऐसे ही चैनों के साथ बांध कर रखा जाता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर वहां के लोगों में जानवरों के प्रति इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। और बदकिस्मती से ड्यूक का जन्म भी ग्रीस में हुआ। जन्म के बाद से ही उसे एक चैन से बांध दिया गया। ना उसके पास खाने के लिए खाना था, ना उसके पास उसका मालिक रहता था जिसे देखकर वो अपना मन बहला ले। बदकिस्मती से इस डॉग को आराम से बैठकर उस समय का इंतजार करना होता था जब शिकार का सीजन शुरू होता था, क्योंकि बस तभी उसका मालिक उसे कहीं बाहर लेकर जाया करता था। साल में सिर्फ कुछ ही बार बेचारे ड्यूक की चैन को खोला जाता था। बाकी का सारा समय वही चैन, वही खुला आसमान और वही अकेलापन। सिर्फ एक बार भौंकने की वजह से उसका मालिक उसे मारने में देर नहीं लगाता। इसके अलावा वो सजा के तौर पर ड्यूक को कई कई दिनों के लिए भूखा रखता और ये सब पूरे 6 सालों तक चला, जो कि किसी भी डॉग के लिए असहनीय था। बस जरा सोच कर देखिए ड्यूक ने क्या क्या सहा होगा। ड्यूक ने तो कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे यातनाएं दी गई। वो शुरू से अंत तक अपने मालिक के लिए वफादार बना रहा, लेकिन समय के साथ उसका मालिक और ड्यूक दोनों ही बूढ़े होते जा रहे थे। और एक दिन इस आदमी ने सोचा कि अब से वो शिकार पर नहीं जाएगा। उसके इस फैसले का मतलब था कि अब उसे ड्यूक की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो कभी किसी डॉग की जरूरत खत्म नहीं होती, लेकिन कई बार मजबूरी में डॉग्स को दूर करना पड़ता है और लोग आमतौर पर उन्हें किसी को गोद दे देते हैं। लेकिन यहाँ ड्यूक के मालिक ने ऐसा नहीं किया। उसने सबसे पहले तो ड्यूक को भूखा रखना शुरू किया और पूरे 11 दिनों तक बिना खाने के रहने के बाद उसका मालिक उसे पास ही के चौराहे पर चैन से खींचते हुए कूड़े में फेंक आया। डॉग का वजन घटकर सिर्फ 9 किलो रह चुका था। बेशक किसी को भी उम्मीद नहीं दिख रही थी, ड्यूक को भी उसके सामने अपनी मौत दिखाई दे रही होगी। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, उसकी किस्मत बदली। एक बचावकर्ता टीम ने ड्यूक को देखा तो तुरंत एक्शन लिया। वो ड्यूक को अपने साथ ले गए। डॉक्टर्स ड्यूक की हालत देखकर सदमे में आ गए। वो इतना पतला हो चुका था कि उसके शरीर में इंजेक्शन लगाने की जगह सही से नहीं मिल पा रही थी। किस्मत से इस घटना का अंत अच्छा हुआ। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया में मौजूद ज्यादातर घोड़े पालतू हैं। उनके पास खुद का एक मालिक और रहने के लिए छत होती है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे घोड़े भी हैं जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। और हाल ही में ये घोड़ा रोमानिया में लेटिया के जंगलों में पाया गया। और आप शायद विश्वास न करें, पर यह घोड़ा कई जगहों से लोहे की मोटी मोटी चैनों द्वारा बांधा गया था। जब आम लोगों ने इसे देखा तो उन्होंने तुरंत 4 पास नामक एक टीम को बुलाया जो जानवरों को बचाने का काम करती है। ये बहादुर लोग आज अपनी जिंदगी जानवरों के नाम कर चुके हैं। बचावकर्ता टीम ने जब इसे देखा तो वो समझ चुके थे कि इसकी हालत बेहद नाजुक है और उनको जल्दी ही कुछ करना होगा। तुरंत टीम ने घोड़े पर ट्रैंकुलाइजर की एक डांट दागी। अगर आपको नहीं पता कि ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दूर से ही किसी जानवर को बेहोश करने के लिए एक बंदूक से डांट जानवर के शरीर में दागी जाती है और इस काम से जल्दी ही ये घोड़ा बेहोशी की हालत में चला गया। और जब बचावकर्ता टीम ने इसे पास से देखा तो उनका दिल बुरी तरह से दहल गया, क्योंकि ये घोड़ा इस चैन को पिछले कई महीनों से अपने शरीर पर बांधे घूम रहा था और समय बीतने के साथ ये चैन घोड़े के शरीर में धंसती जा रही थी। आप या मैं तो उस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते जो इस घोड़े ने सहा होगा। ये बताना मुश्किल है कि ये चैन
इस घोड़े के शरीर पर आई कहां से? हो सकता है कि वो किसी शिकारी के जाल में फंस गया हो। इसे देखकर लग रहा था कि घोड़े के बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है और ये भी पक्का था कि अगर ये चैन जल्दी ही ना निकाली गई तो ये घोड़ा दम तोड़ देगा। लेकिन अंत में सब अच्छा हुआ। चैन को बाहर निकाल लिया गया और घोड़े के सभी घावों पर दवाइयां लगाई गई। जल्दी ही ये घोड़ा होश में आया। ये पूरा काम 2007 में हुआ और आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो घोड़ा बिल्कुल ठीक होगा और अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहा होगा। बहरहाल हम अपने आप को इंसान बोलते हैं, लेकिन आज यही इंसान जानवरों से भी बदतर हालात अपने दिखा रहा है। जिसका जब मन करता है वो किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि भगवान ने इनको एक जुबान को छोड़कर बाकी सब कुछ दिया है। इसलिए हमारी तरह दर्द उनको भी होता है, महसूस वो भी करते हैं, आंखों में आंसू उनको भी आते हैं। ऐसे किसी जानवर के मुंह में पटाखों से भरा हुआ अनानास फोड़ने से हमें अपने आप को इंसान कहने का हक नहीं है। और ये कांड वहां हुआ जिसे हमारे भारत देश का सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित राज्य माना जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन सी किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जानवर आपके सामने खाने की आस लेकर आए तो आप उसके मुंह में बारूद से भरा हुआ अनानास फोड़ दें। ऐसी गंदी हरकत करने से पहले उन जानवरों ने नहीं सोचा जो इंसान की तरह दिखते हैं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है मेलिशा रॉय को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।